कि बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। तो सही बात है भाई जी। जैसे हम आपस में अभी ये शेयरिंग वगैरह, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी भी है, क्योंकि हम देवता बनने वाले हैं। तो देवताओं की चाल चलन, बोलचाल, उठना बैठना, एक दूसरे से व्यवहार, बातचीत कैसी होनी चाहिए। तो उस वैसे भी देख, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया है ना, जो राजा लोग होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, तो बहुत धीरे बोलते हैं, है ना, और उनकी हर बात में रॉयल्टी नजर आती है। तो एग्जैक्टली ये हम तो, वो तो फिर भी इस जन्म के कलयुग के राजा महाराजे हैं। हम तो क्या बनने वाले हैं, सतयुग के राजा महाराजाओं में आएंगे। तो फिर हमारी चलन कितनी रॉयल होनी चाहिए। और जैसी जितनी धारणा और जितनी चलन यहाँ रॉयल होगी, उसी हिसाब से डेट वाइज सतयुग में 1-1 में आएंगे, या तो जैसी चाल चलन रहेगी, जहां तक जितने तक सुधारा है उसी हिसाब से वहां डेट में आएंगे, है ना। और भी शेयर कर सकते हैं। और एक बात शेयर करूं? जी भाई जी बोलिए। ये सचिन भाई के क्लास में सुना था हमने कि भले किधर की भी क्वीन हो, लेकिन वो पोप के सामने झुकती है। क्यों? पवित्रता के कारण। जी ओम शांति। मुक्ता बहन आप बोल सकते हैं। जी, ओम शांति। हाँ जी। जैसे बोलते हैं बाबा ने कि गुरु तो बहुत हैं, लेकिन सतगुरु एक ही हैं, वृक्षपति जिनको कहते हैं। और जी। दूसरी बात की बाबा ने कहा कि कोई 1 मास का बच्चा भी छठ धारण कर जवान बन जाते हैं, और कोई 20 वर्ष वाले भी जामड़े बन जाते हैं। तो पता है सभी को कि ये नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। तो पहले पत्ते निकलते हैं, बाद में फूल, जो कि यहाँ ही फूल बनना है। फूल में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कोई गुलाब, कोई चंपा। जैसे 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 धारणा करते हैं वैसे उस हिसाब से फूल बनते हैं। शांति। जी अंशु सिस्टर आप बोल सकते हैं। जी दीदी जी, आज बाबा ने भी बोला कि महाराजों के आगे चबूतरों पर शहनाई बजती थी। तो जो एक्सपेरिमेंट हम पंकज भाई और आप हम लोग कर रहे थे, उसका आज जैसे बाबा ने बोला कम बोलना है, तो उसमें थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन चला कि सपोज हमारी ड्रामा बोल रहा है, हमें ज्यादा बोलना है, लेकिन यहाँ बाबा ने हमें जो पर्सनली फील कराया कि मन बुद्धि से कम बोलना है। मेरे मन में संकल्प थोड़े कम हो, शांत हो, वो भी बाबा की श्रीमत में आज की एज पर माना जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा कि हम कैसे पकड़े मुरली में बाबा ने हमारे ड्रामे में क्या हमें परमिट हो रहा है। तो जैसे सब लोग शेयर कर रहे थे फजीलत से, बहुत ग्रेशियसनेस होना चाहिए, हमारे भीतर ग्रेस बहुत आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें लग रहा है कि हमारे विचारों में वो ग्रेस आना चाहिए, सच में वो पॉइज, वो रॉयलिटी, वो रिफ्लेक्शंस, वो एक्सपेंशंस, वो रिगार्ड एक दूसरे को। एक तो होता है कि हमें तहजीब में बोलना है, तो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देंगे। स्टेट्स में हमको ये बात बहुत अच्छी लगी, सब लोग बहुत स्माइलिंग है, एटिकेट्स वाले हैं, रिगार्ड्स करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाबा हमें क्या इशारे कर रहा है, मन से भी ये सब तो ठीक है, लेकिन मन से भी हमें बिल्कुल अपने संकल्पों को प्योर रखना है। ओम शांति। जी जैसे व्यर्थ और समर्थ बोल कौन से है, इसमें हमें फर्क करना आना चाहिए। जी और भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कुछ दिन पहले ना ब्रह्मा बाबा के 3 गुण बताए थे, उदारता, संतुष्टता और सरलता। ये सब हम कर सकते हैं। कौन से भाई जी? मधुरता, संतुष्टता और सरलता। जी जी ये तीनों गुण विधान कर सकते हैं। हाँ जी। इससे भी रोल किया। जैसे बाबा बहुत काल का अभ्यास बोलते हैं ना, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपके संस्कारों में ऐसे आना चाहिए कि वो आपका नेचुरल नेचर बन जाए। तो जब ये धीरे बोलना, कम बोलना, रॉयल्टी से उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चलना, ये सारी बातें जब संस्कारों में, और संस्कार कैसे बनते, प्रैक्टिस से बनते हैं। जो चीज हम बार 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 करेंगे वो हमारे प्रैक्टिस में आ जाएगी और उसका संस्कार बन जाएगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब वो नेचुरल नेचर बन गया। तो अपने आप आपको बिना अटेंशन दिए आप पे ही वो चीज वैसी होती रहेगी। तो जब ये नेचुरल नेचर बन जाए तो अपने आप आएगा, फिर अटेंशन देने की जरूरत नहीं। और भी बोल सकते हैं। दीदी एक चीज मेरे को पूछनी थी। जी सिस्टर बोलिए। शांति। शांति। एक चीज कि जैसे हम जब कोई गलत बोल रहा होता है बहुत तेज से,
तो उस टाइम पे क्या करें कि हम कंट्रोल कर पाए अपने आप को? जैसे 50% टाइम में तो हम कर लेते हैं कंट्रोल, जो बहुत ज्यादा बाबा के साथ होते हैं, और मतलब 50% कभी-कभी ऐसा होता है कि हम भी रिएक्ट कर देते हैं, तो वो जी, कैसे कंट्रोल होगा? कोई बोल रहा है मतलब कभी आपको बोल रहा है, इस ऐसे कह रहे हैं आप? हाँ, हाँ। हाँ जी, कोई शेयर कर सकते हैं? जैसे जैसे कभी सेंटर पे जा रही हूँ गई हूँ हुँ, मैं, तो हुँ, हुँ। बच्चों को कुछ गलत बोलेंगे, मुझसे भी बहुत गंदा तरह से बोलेंगे, तो वो चीज़ उस चीज़ से बहुत हर्ट होकर के मैं मतलब एकदम रिएक्ट कर देती हूँ, कि मुझे बोल लो, मेरे बाबा को मत बोलो कुछ भी। हुँ, तो मतलब हुँ। मैं तो उसमें कैसे रिएक्शन करना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल परिस्थिति में जो सर्कमस्टेंस आती है? जी, कोई शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, नहीं हमको सिचुएशन ठीक से समझ में नहीं आई, किसको कौन बोल रहा है? सेंटर पे या सेंटर के बाहर? नहीं, सिस्टर को घर वाले बोल रहे हैं। हस्बैंड जैसे बोलते हैं कि वहाँ जाती है, मतलब जैसे कि वो बहुत गलत जगह है, मतलब इस तरह से वो मतलब शब्दों में तो मैं नहीं बोलूँगी कि मतलब बहुत बैड बैड तरीके से, मतलब बैड तरीके से वो बोलते हैं। मतलब उनको क्या बोलूँ मैं, गाली देना जी, जी, जैसे जी। होता है ना वो सब। तो जी बहन जी, सिस्टर समझ गए, कोई नहीं। बोलिए पंकज भाई जी। थैंक तो यू। उस टाइम कैसे ये दौर से रिएक्शन करना चाहिए? जी, जी, वो बता रहे हैं भाई जी, 1 मिनट। हाँ जी सिस्टर, हाँ जी भाई जी बोलिए। इसका मतलब ये है कि आपका पुरुषार्थ एकदम सही जा रहा है। ये आपके पेपर है, आप श्रीमत पे से हिलना नहीं, श्रीमत का पालन करें। ये सब आपके पेपर आ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद सब शांत हो जाएंगे। हमारे घर में भी ऐसे ही था, भले हम मर्द है, भाई है, फिर भी ये बीके के परिवारों में ये नॉर्मल ये है। पण आप जैसे अमृत वेला करे, सकाश दे, शांति के वाइब्रेशंस फैलाए घर में, और सभी जो भी आपको जो कुछ भी बोल रहे हैं ये काम करता है, लेकिन आपके पास धीरज होनी चाहिए। ठीक है, श्रीमत को आप बाबा का हाथ नहीं छोड़े और शांत और धीरजता से काम लें। ओम हाँ शांति। जी, शेरू ओम भाई जी बोलिए। शांति। शांति। उनके आप उनका कोई भी काम पहले करके रखें, उनके कहने से भी पहले। उनको जब हम इतनी बड़ी बात मनवाते हैं तो उनको भी खुश करना चाहिए ना, छोटी छोटी बातों के लिए। कहीं घूमने जाते, घूमने जाओ उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी उनका काम है खाने पीने का, पहले करके रखो। लेकिन बात में सुनो, ब्रह्मा बाबा ने कितनी गालें खाई, कल की जो गालें खाता वही कल की बनता है। तो सहन तो जी, पड़ेगा। जो सहन करता है वही शहंशाह बनता है। सहना सो गहना। हाँ हाँ जी। जी। तो अंशु बहन, सेंटर जाना चाहिए या नहीं ऐसे टाइम पे, मतलब कि रेगुलर मेरा बहुत अंदर से मन होता है रेगुलर जाऊं मैं। जाना तो चाहिए आपको, लेकिन अगर झगड़ा वगैरह हो रहा है। अंशु सिस्टर बोलिए। हाँ जी, इसमें हमारा भी एक अनुभव है। हम सभी इस स्टेज से निकले हैं, फिर से आती है, फिर से निकलना है। सिस्टर जो भी पूछ रहे हैं, हम आपको एक ही बात बोलेंगे, आप इष्ट देवी हो उस घर की, और वो आपको तराश रहे हैं। प्लीज, हमारी दिल से यही फीलिंग आई है भाई बाबा से टच होके। वो जितना हथौड़ी मारे मीन्स आपको बहुत ज्यादा एक पूजनीय स्वरूप में देखना चाहते हैं, दर्शनीय मूर्त देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, वो भी बाबा के बच्चे हैं, वो भी बाबा के बच्चे हैं। मेरा फर्ज बनता है, मैं बाबा की बन गई तो उनको भी उसी रिगार्ड में प्यार दूं, और बुरा नहीं मान के शुभ चिंतक बनूं। जो मैं करती हूँ वो मेरे वापस आता है। आप उनको प्यार देंगे, एक दिन आएगा आपको प्यार वापस आएगा, शुद्ध प्यार। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शीतल सिस्टर, ऐसा समय चूज करिए सेंटर जाने का हाँ जिसमें आपका रूटीन डिस्टर्ब नहीं है ना? हाँ जी, हाँ मैंने सुबह की बजाय दिन में चली जाती हूँ, शाम को चली जाती हूँ। हाँ हाँ जी। और जैसे अगर आप वापस बोलेंगे या कुछ ऐसे करेंगे हाँ जी। तो शेरनी धारणाओं में बनना है, सामना नहीं करना है, संस्कारों का सामना नहीं करना है। ठीक है, हाँ जी। हाँ शेरनी जी। बनना है लेकिन अपने ऊपर। और जहाँ पे बाबा की कुछ अंडरलाइन धारणाएं आती है वहां शेरनी बनना है, हाँ लेकिन ऐसी दहाड़ नहीं लगानी है कि झगड़े हो जाए घर में। ठीक है जी जी, हाँ जी। हाँ। जी, बहुत आज सही कहा मुरली, दीदी आप। जी आज मुरली कौन पढ़ने वाले हैं? शेरू भाई जी, आपको पता है क्या आज मुरली कौन पढ़ने वाले हैं? नहीं दीदी, मुझे नहीं मालूम। हम्म, लिस्ट नहीं आई मेरे पास। अच्छा, कोई है ग्रुप में जिनको पता है कि मुरली उन्हें पढ़नी है या ऐसा कुछ?
अच्छा, कोई योग कराना चाहेंगे? हम 10 मिनट और वेट करेंगे, शायद ऐसा हो कि 9 बजे तक वो आत्मा ज्वाइन हो जिन्होंने मुरली पढ़नी है। कोई योग कराना हम करा चाहेंगे? सकते हैं, हम करा सकते हैं दीदी जी सिस्टर, 9 o'clock आपको फिनिश करना है, ठीक है? जी। जी जी, जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सुंदर ज्ञान मनन करके निखर के स्वच्छ बुद्धि बनकर इन्हीं वाइब्रेशंस में अगले 10 मिनट अपने आप को बिल्कुल सशक्त, बाप समान महसूस करें। सतत प्रयास, सब बहुत ही पॉजिटिव, समर्थ में श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण पद्मा पदम भाग्यशाली परमात्म ज्ञान की वारिस परम पुरुषार्थी, जिसका जन्म डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित हुआ है, जिसको तराशा जन्म गोद परमात्मा ने स्वयं लिया है, वो भी सो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा की मुख से उस नशे में सब बैठे और ऐसा महसूस करें हम सब शिव परमात्मा के साथ साथ अवतरित विश्व युग का परिवर्तन करने वाली ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता, हम सब अलौकिक आत्माएं हैं। अपने दैवी स्वरूप के स्वराज्य के ताज तख्त अविनाशी तिलक राज्य सत्ता, सारी कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाले धर्म सत्ता, अपने धर्म पर अडिग, मेरा धर्म पवित्र रहना, संपूर्ण पवित्र के साथ डबल अहिंसक, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, निरंकारी, हम सब आत्माएं हैं। मुस्कुराहट लाएंगे और दिल से स्वीकार करेंगे इन सारे समानों की एनर्जी को और मस्त होकर एक साथ उस सत्युग की रचना में थोड़ी भागीदारी बनेंगे। अगला समान निर्विघ्न स्वराज्य, हम सब इच्छा मात्रम अविद्या, कर्मेंद्रिय जीत, निर्विघ्न स्वराज्य, स्व अधिकारी, मन जीत सो जगत जीत, स्व परिवर्तक से विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। अखंड वरदानी, हम सब प्रभु परमात्मा के वरदानों के पात्र, अनुभवी मूर्त, मास्टर, वरदाता, महादानी, कल्याणकारी, हित चिंतक, हम सब आत्माएं हैं। दैवी धारणा, ज्ञान, गुण, शक्ति, हमारे भीतर वो ज्ञान का प्रकाश आते गुणों से हम सच गए, सशक्त हो गए और दैवी गुण धारणाओं से सच कर बंधनों से मुक्त हो गए। बंधन होते हुए भी बंधन मुक्त हो जाते। कितना नशा चढ़ा है हम सबको। हम सब निराधारी मन मनाभव मूर्त आत्मा बन गए। शिव और मेरे बीच में कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं। ऐसा प्यारा रिश्ता, वो निराधारी। सेवा निष्काम करने लगे हम सब मिलकर, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ईश्वरीय वर्षा पाकर विश्व को देने वाले बाप दादा के मास्टर, विश्व कल्याणकारी, निमित्त निष्काम, ऐसे बेहद के सेवाधारी बन गए। अब देखें हम सब परम धाम में बिंदु बनकर, जागती ज्योत बनकर, दीप राज के सम्मुख अपने निराकारी वतन में बहुत ही सशक्त उस परम लौ को निहारते निहारते उसमें समा जाए और परमात्मा के दर्शन में खुद को परिवर्तित कर ले। सुंदर दर्शन से परिवर्तित होकर उसकी उपस्थिति में वो शांति, वो परम शांति, उसको अपने संस्कारों में लाएं और जन्म जन्मांतर की कोई भी अशांत, कोई ब्लेमिश, कोई दाग, उस सबको मर्ज होकर इमर्ज कर ले। स्वीट साइलेंस, उसकी दृष्टि में
तृप्त हो जाए, किसकी किरणों रूपी रहमतों में मैं भीग रहा हूं, उसकी वाणी में रहा और सकाश खुद को आत्मा निश्चय पक्का कर मुझ परमात्मा को निरंतर याद करो। इस नशे से उसके साथ सारे संबंध निभाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे, उसके साथ में निर्भयता, उसके स्पर्श में परमानंद। कैसा है ये स्पर्श, ये हीलिंग स्पर्श, उसके सहयोग में निश्चिंत जीवन, परमात्म प्रसाद में तन मन निरोगी, उसके वरदानों में हिम्मतवान, उसकी गोद में मुक्त हो जाए सारे विस्तार से। बहुत पावरफुल स्टेज, उसके महिमा कर करके वो प्यारा, वो दुख हरता सुख करता, वो जी दान देने वाला, मेरा सबसे प्यारा साथी सहारा, उसकी महिमा करके उसके समान बन जाए, परिक्रमा कर कर निर्विघ्न हो जाए, कभी मधुबन, कभी सूक्ष्म वतन, कभी परम धाम, कभी खुद बुलाएं। उसके प्यार में बेहद का वैराग्य, इतना प्यार, सच्चा प्यार, बेशुमार प्यार, अनकंडीशनल प्यार सबके लिए, उसमें बेहद के वैरागी बन जाए। उसके साथ सब कुछ समर्पण कर दे, एक एक श्वास, संकल्प, एक एक रिश्ता, संपत्ति, सब कुछ समर्पित कर सुरक्षित हो जाए। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी आज एक्चुअली बफर डे है, तो हम एक 5-10 मिनट्स कमेंट्री पे योग करेंगे, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। कुछ समय के लिए आपके हाथ में अगर कोई वस्तुएं हैं, उन्हें एक तरफ रख दीजिए और मन में अगर किसी बात को पकड़ा हुआ है, उसे भी जाने दीजिए। तैयार हो जाइए उस परम शक्ति से मिलने के लिए, जिनसे मिलने के लिए जन्म जन्म से हम आतुर हैं। जैसे एक नदिया घूमती घूमती सागर को ढूंढती है, सागर मिल जाने से नदिया को अपना स्थान मिल जाता है, मंजिल मिल जाती है। हम आते हैं जो परमात्मा सागर को खोज रहे हैं, हर कार्य में, हर बात में, हर संबंध में। बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर और भीतर की ओर केंद्रित कर लीजिए। मस्तक के बीच चमक रही है एक सुंदर ज्योति। जिसका प्रकाश सारे शरीर में फैलकर हमें रिलैक्स कर रहा है। मैं आत्मा, ज्योति शक्ति
इस शरीर को नियंत्रित करने वाली हूँ। जैसे ही इस स्मृति में मेरा मन स्थिर होता है, एकाग्र होता है, मेरी मन के आंखों के सामने मेरे अति प्रिय, परम प्रिय, ज्ञान और प्रेम के सूर्य परमात्मा चमकने लगते हैं। उनका प्रकाश मुझ आत्मा को घेर रहा है। उनके प्रकाश में मैं आत्मा और भी उज्जवल, शुद्ध बनती जा रही हूँ। महसूस कीजिए कितना सच्चा, निस्वार्थ प्रेम है। परमात्मा की इन किरणों में परमात्मा प्रेम मेरे मन में सारे विश्व के लिए सच्चा प्रेम जागृत करता है। परमात्मा का प्रेम मुझ आत्मा को ऊंचा उठा रहा है। शुद्ध बना रहा है। मुझे भरपूर कर रहा है। संतुष्ट कर रहा है। मुझे स्मृति आ गई है मैं किसकी संतान हूँ। जो सर्वशक्तिमान है, अब मैं इसे कभी भी भूलकर ये नहीं सोच सकती कि आखिर मैं तो एक इंसान हूँ। नहीं, मैं कभी भी अकेली नहीं। परमात्मा का प्रकाश, उनकी शक्तियाँ
सदा मेरे साथ हैं। मैं पूर्ण रूप से स्वयं को अपने परमेश्वर पिता पर अर्पित कर रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ। कि अब मैं जो भी कुछ करूं, जो भी कहूं, मेरे हर कार्य द्वारा आपकी शक्ति, आपका प्रेम कार्य करे, प्रकट हो। मैं आत्मा प्रभु, मेरे मालिक, मेरे सच्चे पिता, मेरे सर्वस्व की याद में लीन हूँ। एकाग्र हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, शक्तिशाली हूँ। एकाग्र हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, शक्तिशाली हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार।
सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। शेड्यूल के हिसाब से आज 31 को बफर डे है, तो वैसे रेगुलर कोई तो ज्वाइन हुए नहीं है, तो आज बफर डे पे हम क्या करेंगे, जितनी भी मुरलियां इस हफ्ते पढ़ी गई है, उन मुरलियों में जो जिसको जो एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग लगी और वो रोज की जीवन में या फिर जब परिस्थिति आई तो उस पॉइंट का इस्तेमाल करके उस परिस्थिति से वो पार हो पाए, तो ऐसा हम अपना अनुभव शेयर करेंगे कि इस हफ्ते में इस तारीख की ये मुरली थी, या अगर डेट भी ना बता पाए तो भी ठीक है, लेकिन ये पॉइंट था और ये मुझे इस तरीके से काम में आया, उसको यूज हमने इस तरीके से किया, ये हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी 34 मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, तो वो पॉइंट शेयर कर सकते हैं, अनुभव भी साथ में शेयर करना है जी। हम स्टार्ट करें दीदी? ओम जी शांति। जी भाई जी, बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। ये हमने लिया था मुरली 23 अक्टूबर 70। आफ्टरनून मुरली चली थी, वंदना दीदी ने चलाई थी, जी जी बाबा ने चलाई थी, लेकिन दीदी निमित्त ऑब्वियसली। उसमें एक हमने यस्टरडे भी शेयर किया था ये पॉइंट, लेकिन विस्तार में नहीं गए थे। उसमें बाबा ने कहा है कि बाबा का जो अव्यक्त रूप और अव्यक्त बल सामने रख के हर संकल्प और हर कर्म, हमको इतना ये टच हुआ पॉइंट कि हर कर्म और हर संकल्प बाप दादा को सामने रख के करना है। ठीक है, और इसको हमने अप्लाई किया। ऑब्वियसली पूरा दिन तो नहीं कर सके, और लिटरली यस्टरडे किया था, और जॉब पे किया था, और जो कमाल हम बोलते हैं ना, कमाल हो गया। इम्पॉसिबल जो चीज थी वो हो गया उसको, क्योंकि और उसका रिजल्ट हमको 1-2 घंटे के बाद मिला, पर हमने चिंतन उसका शाम को किया कि ये चीज कैसे हो गया। और तभी हमने जैसे 2 क्लिक होते हैं ना, 2 आइडियाज क्लिक होते हैं कि ये हमने ऐसा पुरुषार्थ किया, तभी हमारा काम हो गया। काम पे हम ऑब्वियसली डिस्कस नहीं कर सकते कि हमने क्या किया था, लेकिन जो कभी आप समझ जाओ कि पुलिस के काम में इम्पॉसिबल चीज जो हो ही नहीं सकती, या फिर उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत डिले लगता है वो काम करने में, तो हमने वापस दोहराता हूँ कि हमने स्टार्ट ही दिन किया था कि आज हम ये बाबा की श्रीमत ट्राई करेंगे। बहुत बढ़िया भाई जी। अव्यक्त रूप, अव्यक्त बल और बाबा को सामने रख के, और उसका हमने और एक शेयर किया था कि कंबाइन उसमें क्या किया था हमने। सचिन भाई का एक पॉइंट था उसमें कि बाबा को अपने सामने महसूस करो और उसके साथ उनके साथ रो रिहान करो कि बाबा
अब मुझे बोलो क्या करना है। I really felt the power behind it. समझे? दैट्स तो ग्रेट बहुत भाई नशा, बहुत खुशी, और हम वापस आज तो भूल ही गए थे उसका, और आज की आप नई मुरली का नए पॉइंट्स थे, नशा वाली पॉइंट थी आज साकार मुरली, तो वो सब याद कर रहे थे। तो थैंक यू दीदी, चांस देने के लिए, हमको शेयर करने के लिए, शेयरिंग करने के लिए। ओम थैंक शांति, यू भाई थैंक यू। जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जो आपने मुरली की पॉइंट सुनी, अब हम इसको और थोड़ा ओपन करेंगे कि रादर देन ये कि हम इस हफ्ते की अव्यक्त मुरली, इस हफ्ते में जो भी आपने साकार मुरली भी सुनी हो या अव्यक्त मुरली कोई भी, जिसमें से आपको कोई पॉइंट ऐसी बहुत टच हुई और वो आपको रोज के जीवन में काम में आई और आपने उसको यूज किया, वो आप शेयर करें अनुभव के साथ में। और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी मैं एक शेयर करना चाहती हूँ। जी गीतिका बहन जी बोलिए। मेरा ये अनुभव है कि जब मैं पहले ना बहुत ज्यादा विस्तार में जाती थी हर एक चीज को, जब से बाबा की मुरली पढ़नी स्टार्ट की है, मैं विस्तार से ना जाके सार में ही बात को करके खत्म कर देती हूँ। तो इससे मुझे ये फायदा हुआ कि मेरे जो भी घर में कोई भी बात होती है, तो वो जैसे मेरे से कोई भी बात करता है, तो मैं उसको यही मुरली के ही पॉइंट्स के थ्रू उनको समझाती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा करो। तो मेरा काफी अनुभव ही रहा है। अच्छा, मतलब बात को नहीं देखा और आपने परिस्थिति को पेपर समझ कर पार हाँ, ऐसे मैंने किया पेपर सार समझ में। के, जी हाँ, जी, मैं वेरी विस्तार में नाइस। ना जाके सार में ही उसको अपना किया, परिस्थिति को नहीं देखा कि परिस्थिति का जो भी था उसको इजीली से पार कर गई। जी सही है जी। और भी कोई शेयर करना चाहते हैं? हम शेयर कर देते हैं। हम अपने लौकिक गए थे अभी पिछला एक पूरा हफ्ता। तो जैसे लौकिक में पेपर आते हैं, छोटी छोटी बातें होती है, ऊपर नीचे होता है, किसी का कैसा बिहेवियर होता है, किसी का कैसा होता है, ऑब्वियसली ज्ञान में नहीं है। तो हम ज्ञानी होकर भी अभी भी लड़ ही रहे हैं अपने संस्कारों से, तो उनकी क्या ही बात करें। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे बात को नहीं देखो, लेकिन वो मुरली थी ना जिसमें पास रहना, पास करना और पास होना, ये था। तो जब हम बात को ना देखकर उस परिस्थिति को पेपर समझते थे तो बहुत आसान लगता था। जैसे हम बात को देखते थे और क्या क्या बोला, इन चीजों के डिटेल में जाते थे तो फिर दुख महसूस हो रहा था। तो प्रैक्टिकली हमें सामने सामने वो दो चीजें अनुभव हुई कि जब हम बात को नहीं देख रहे हैं और परिस्थिति आई है, पेपर, बाबा ने कहा था कि पेपर आएगा, और वो उसको जब पेपर के तरीके से ले रहे थे तो बहुत आसान हो रहा था, जब बात देख रहे थे तो बुरा लग रहा था। तो ये हमें सामने सामने अनुभव हुआ कि जब हम बाबा की बताई हुई बात को पूरा पूरा फॉलो करते हैं या जब उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं तो कितना फर्क पड़ जाता है। जी, और कोई शेयर कर सकते हैं? ओम शांति। जी मुक्ता बहन जी बोलिए। नॉट अ डॉट, तो कोई एक बात ऐसे चुभने लगी थी, उस समय ये काम बहुत आया। उस समय डॉट लगाई और फिर नॉट, मतलब उसके आगे चिंतन नहीं करना, तो बहुत जी ही अच्छा लगा। वेरी नाइस। और कोई शेयर कर सकते हैं? ये जो बाबा के ये जितने भी मुरली के कुछ कुछ जैसे पास होना, नॉट और डॉट, ये जो चीजें है ना, ये सारे जैसे स्लोगन जैसे है कि, जी आशा देवी सिस्टर बोलिए। हाँ, बाबा ने ना अभी पिछले ही दोपहर की मुरली में बाबा ने कहा था कि साथी और सारथी, बाबा को साथी बना के रखो और उसको सारथी भी बना लो। तो कुछ एक परिस्थितियां चल रही थी घर में, तो उसको मैंने बाबा को ही पकड़ कर रखा था और उसने इतने अच्छे से हर जगह जहां पर मैं नहीं कर पा रही थी, वो कहीं ना कहीं बाबा के मुरलियों के माध्यम से, किसी माध्यम से उन्होंने इतने अच्छे से मुझे ही समझाकर और मुझे ही सही सारथी बनाकर मेरे रथ को सही जगह पे पहुंचा दिया। ओम शांति।
जी, अगर मोटे-मोटे रूप में भी आप कोई भी परिस्थिति बता सकते हैं तो बता सकते हैं। मतलब ऐसे पूरी बात बताना नहीं शेयर कर सकते हैं तो मोटे-मोटे रूप में, ताकि समझ जाए कि कहाँ पे अप्लाई किया। जी, और बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी, आवाज जी, आ रही है? कल्पना सिस्टर। हाँ जी, आ रही है, बोलिए। मुझे बाबा का आज ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि अगर हम बाबा को अपने सारे विकार सौंप देते हैं तो बाबा 21 जन्मों के लिए हम पे बलि हो जाते हैं। तो मेरे अंदर भी बहुत विकार है, क्रोध भी था मेरे अंदर, बहुत सारी अभी भी है, मैं लड़ रही हूँ अभी भी अपने संस्कारों से। तो मेरे हस्बैंड का अफेयर था एक लड़की के साथ, और मेरे समझाने पे भी उन्होंने मेरे पे डिवोर्स फाइल किया, उस लड़की को नहीं छोड़ा। तो वो केस 8 साल से चल रहा था और मैं बाबा से बोलती थी कि बाबा मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो 8 साल तक खाना भी अपने पति से पूछ के बनाया कि क्या खाओगे? उसके बाद भी ऐसा करा। इस केस को आप ही जानो कैसे करना है। जबकि मेरे पति का वकील बहुत एक्टिव था और अभी 2 महीने पहले ना तो मेरा वकील पहुँचा, ना मेरे पति पहुँचे और वो केस उनका खारिज हो गया। तो मैं समझ गई कि बाबा वहां जाके बैठ गया और बाबा ने केस खारिज करवा दिया, क्योंकि मैंने बाबा से कहा था कि बाबा तू जान, तू इस केस को टैकल कर। ओम शांति। जी, जी सिस्टर। अंकुर भाई जी, आपने माइक अनम्यूट किया था, बोल सकते हैं आप। ओम शांति। अच्छा, पद्मिनी ओम शांति सिस्टर दीदी। बोलिए। जी माता जी, बोलिए बोलिए। मुझे बाबा की एक बात बहुत अच्छी लगी कि आत्मा समझकर तुम जो भी करेंगे वो कार्य वो श्रीमत पर चलेगा। देह अभिमान में नहीं रहना, देह अभिमानी बनना। आत्मा कुछ सामने को भी देखेंगे ना तो उनके देह पर नहीं देखना, उनको आत्मा समझकर देखना। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। जी, भावना सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। जी, बोलिए हाँ बोलिए। दीदी, आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ दीदी, आज मेरा बहुत सुंदर अनुभव रहा कि बाबा बोलता है ना, मैं कभी किसी की बीमारी ठीक नहीं करता हूँ, पर है ना बाबा कैसे साथ देता है वो इतना क्लियरली अनुभव हुआ, बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ कि आज मेरे को पेन था टूथ में। तो मैंने कहा क्या क्या करूं बाबा, इतना है ना हाई टेम्परेचर भी है, समर भी है, धूप भी इतनी तेज है, कैसे जाऊंगी? बाबा ने पूरा रास्ता धूप मतलब छांव कर दिया। और डॉक्टर के पास गई, इतने पेशेंट थे, मैंने कहा बाबा इतने सारे पेशेंट, बहुत टाइम लगेगा। इतना फास्ट हुआ, इतना जल्दी सब कुछ हो गया और अब मुझे रिलीफ चाहिए। इतना सुंदर अनुभव, मैं क्या बताऊं। मुझे बहुत खुशी है कि बाबा कैसे साथ देता है, बहुत ज्यादा, मतलब हर पल हर घड़ी उसके साथ का कैसे अनुभव होता है, वो अनुभव कराता है और कैसे हर काम इजी करता है। बहुत सुंदर। जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और शेयर करें बाबा के मुरली से ऐसी पॉइंट जो आपको टच हुई हो और जो आपको रोज के जीवन में परिस्थिति को सामना करते समय यूज में आया, तो और आपने कैसे यूज किया, ऐसे अनुभव आपको शेयर करना है। जी, और कोई करना चाहते हैं शेयर? बोल सकते हैं। ओम शांति। जी, शीतल सिस्टर बोलिए। हाँ जी, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि आज से 10 दिन पहले ना मुझे मेरी दादी सास ने आके ऊपर और ऐसे गुस्सा किया कि जैसे कि मैं बहुत गलत जगह जाती हूँ। मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं बाबा के पास बैठी और मैं बाबा से बोला मैंने कि ये मतलब मैं अच्छी जगह जा रही हूँ बाबा, आपके पास जा रही हूँ और मुझे ऐसे रोक क्यों रहे हैं और मतलब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे मैं मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही हूँ या कुछ गलत कर रही हूँ। मतलब इस तरह से उन्होंने सबने ऐसा माहौल बना के रखा, इन लॉज ने, सबने। फिर मतलब 10 दिन मैंने इतना योग किया, मतलब एक रात तो 2 बजे उठ गई, कभी पूरी रात भी योग लगाया। मतलब इतना स्ट्रांग मेरा योग का वो हो गया कि मैं मतलब अभी ऐसी स्थिति है कि अभी मैं अच्छे से कमेंट्री करके मैं सुना सकती हूँ। मतलब मेरे को अंदर से बाबा ने और ज्यादा टचिंग दी है। मतलब इस पीरियड में मैं बिल्कुल सेंटर नहीं गई 10 दिन। अभी परसों गई थी ब्रह्मा भोग था तब, वो भी शाम को। तो वहां पे मतलब 8 बजे गई हूँ मैं, सोचो मतलब 7:45 बज रहे थे उस टाइम। उस टाइम पे मुझे पूरा ब्रह्मा भोग बाबा ने भर के दिया।
इतना दिया कि मतलब पूरी फैमिली ने हमने खाया। जबकि ज्यादातर ऐसा होता है कि शाम को शाम होते होते ना ब्रह्मा भोग इतना ज्यादा नहीं बचता है, तो वहां पर इतना सारा उन्होंने पैक करके दे दिया मुझे ऐसे भर के। और फिर मैं आई तो मुझे मतलब इनको भी दिया, सबको दिया। इतनी खुशी हुई ना, मतलब सेटिस्फेक्शन हो गया कि मैंने हस्बैंड को भी दिया। तो बहुत अच्छे से वो बिहेव करा, उन्होंने बात भी करी। तो ये मेरे को इतना अच्छा टचिंग हुई है कि बाबा ने बोला कि बांधेलियों को मैं सबसे ज्यादा मतलब प्यार करता हूँ। तो उस बिल्कुल। प्यार का अनुभव मेरे को शेयर करना चाह रही थी कि मैंने मतलब धैर्य रख करके कि जैसे वो कह रहे हैं चलो वैसे ही करके देखती हूँ 10 दिन, नहीं जाती हूँ। और बाबा के साथ एक एक मिनट मैं बाबा के साथ रही वहाँ, मतलब घर में पूरा दिन बाबा के टचिंग रही। बहुत बढ़िया। बहुत खुशी हुई, मतलब मेरे को अंदर से 3-4 दिन तो मैं बहुत विचलित, मतलब अंदर से ऐसे हो गया कि बाबा पता नहीं क्या करवाना चाह रहा है मेरे से, कि इस तरह से दूर हो रही हूँ मैं। मतलब डेली सुबह जाया करती थी और नहीं जा पाई तो ऐसे बेचैन हो गई। पर मतलब मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ कि बाबा ने जो बांधेरियों के लिए जो कई बार बोलते हैं ना, तो वो वाकई में सच है कि बाबा स्पेशल बांधेलियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। करता तो है। देखिए बाबा के घर का भोजन खाते खाते सारे बाबा के बन जाएंगे, है ना। हाँ, तो आप मेरे को ऐसे खुशी हुई कि मैंने 3 पूरी दी थी, उन्होंने दीदी ने 3 पूरी दी थी, तो 3 पूरी इनको दी, हस्बैंड को सब्जी दी, चावल दिए, मतलब अच्छे से प्लेट लगा के दिया और खिलाया। सब बिल्कुल हमने बिल्कुल। थोड़ा सबने खाया हमने। मतलब बहुत इतने बढ़िया। सफिशिएंट दिया उन्होंने दीदी ने, मैं हैरान हो गई। बाबा ने देखो कितना ध्यान रखा मेरा कि सबसे लास्ट टाइम पे मैं गई थी शाम को, हाँ, तो तब भी मेरे बहुत को प्यार करता है ना बाबा। हाँ नहीं, मैं मधुबन के लिए इतनी ज्यादा तड़प रही हूँ ना अभी कि मैं मधुबन जाऊं, मतलब ऐसे बेचैन हो रही हूँ कि बाबा 2 महीने के अंदर अंदर हर हाल में मुझे बाबा भेजें। बिल्कुल ले जाएंगे बाबा। हम सबकी हाँ, शुभ भावना आपके साथ है ना। जो मैं सुनती हूँ ना कि बाबा ट्रेन में भी सबको भेज देते हैं, बांध के देते हैं खाना, बहुत ध्यान रखते हैं मधुबन में जब जाते हैं तो वापस आने के टाइम। तो वो आज मेरे को इतना फीलिंग हुई कल कि खाना अच्छे से सबने हमने खाया, बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, मम्मा वो खाया हमने। बहुत बढ़िया। जल्द ही जाएंगे आप मधुबन, है ना। जी हाँ, शेरू भाई जी, आप शेयर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। थैंक यू बाबा। ओम जी। शांति दीदी। जो दीदी जी कहते हैं ना बाबा बनेले वो एक्स्ट्रा प्रेम देते हैं, कई मूल्यों में बहुत आता ही रहता है। बहुत सही बात है दीदी जी की। और एक आपसे भी दीदी क्वेश्चन था। आप हाँ जी पीछे हाँ 2 जी। महीने पहले पांडव भवन गए थे, आपको एक बाबा के बच्चे का रंग का संग लग गया, आपको पता लगा? हम्म, पता नहीं लगा हम आपको भी? समझे नहीं भाई जी, मेरे को क्या हुआ। मेरे को उस दिन से पता चला किसी आत्मा को बाबा के बच्चे का, बहुत प्यारे बच्चे का, नन्हे बच्चे का रंग का संग लग गया आपको। वो आवाज हाँ, भी आप ये बात आवाज समझते हैं। आवाज भी उनके जैसी होगी। मैं कई दिन से महसूस कर रहा हूँ। हाँ, बाबा बाबा का संग का रंग है ना, और वो ऐसे निमित्त बनाता है किसी ना किसी को। भाग्य है हमारा, सही बताए तो। 15 दिन रहे आपके सफल हो गए वो पांडव भवन बिल्कुल में। भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल। अंकुर भाई जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ, बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। जी ओम शांति। ओम शांति। मेरे को एक ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा कि संकल्प ही माया का आह्वान है। मतलब बाबा ने ये भी कहा कि माया तो, एक जगह बाबा ने कहा कि माया तो कहती है कि मैं तो जा रही थी, लेकिन ये ही बुलाते हैं मुझे हमारे संकल्पों के थ्रू। तो संकल्पों पे चेकिंग रखना और उनको चेंज करना। और बाबा ने ये भी कहा कि अगर हम लो फील कर रहे हो तो एकदम तुरंत बाबा से जो प्राप्तियां मिली हमको उनको याद करें। तो ये विधि और ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। आप कैसे अप्लाई करते हैं भाई जी। मैं आप मतलब जैसे अगर दिन में होता है कि ये सडनली चलो सुबह तो मुरली पढ़ ली या जैसे सूरज भाई का आज का पुरुषार्थ सुन लिया तो दिन अच्छा चलता है। फिर दोपहर के वक्त या कभी शाम के वक्त सडनली किसी ने कुछ कह दिया या कुछ ऐसा फोन आ गया और थोड़ा दिल शिकस्त की हल्की सी एक फीलिंग आने लगी, तो मैं तुरंत
जो बाबा ने जो प्राप्तियां दी है, मतलब मैं कुछ बहुत अच्छी अच्छी जो चीजें बाबा ने हमको बताई हैं या जो बाबा ने शक्तियां दी हैं, उनको मैं तुरंत एक चीज को उसी पे अगले 5 मिनट फोकस उसी को बस ध्यान करते रहता हूँ, तो फिर 5 मिनट बाद मूड अपने आप चेंज हो जाता है। जी, ओम बहुत शांति। बढ़िया। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं मुरली की पॉइंट जो आपने अप्लाई की हो, जो अच्छी लगी हो? ओम शांति दीदी। जी दीदी सिस्टर जो बोलिए। हाँ, कल सकार मुरली में आया था ना, श्री मत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे, फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसके बारे में आप क्या समझते हो, क्या कहना चाह रहे थे बाबा यहाँ पे? श्रीमत पर न चले तो यह मरे, ये जो कहा ना, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। इसके बारे में आपको क्या समझ में आया? मुझे तो ये समझ में आया था कि बाप को तो भूल ही जाएंगे यदि वो श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं, तो माया के भूत अंत में माना उनके लिए और ही राम नाम सत्य कहेंगे, वो उन्हें बाबा याद नहीं आएगा अंत समय में। आपके हिसाब से क्या था? मतलब भूत तो राम का नाम ले रहे लेकिन हम भूल गए, ऐसे? मेरे हिसाब से तो ये था कि भी हम तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के हम तो भूल ही जाएंगे। हमें बाद में लास्ट में जो बाबा कहते ना अंतमति, ये अंत में बाबा ही याद आए और कोई याद ना आए, तो दूसरे हमें याद दिलाएंगे कि राम नाम सत्य है। जी जी, हाँ जी। कोई शेयर करना चाहते हैं कि क्या समझे इस बात से हम? ताकि थोड़ा और स्पष्ट हो जाए ना, एक दो जब समझेंगे कि क्या समझाया बाबा ने इसमें। जी, अनुभव तो बहुत सारे शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर वापस अपना जो हम कर रहे थे उस पे चलेंगे। अंकुर भाई जी, आपने हैंड रेस किया है या पहले का ही है? कुछ बोलना चाहते हैं आप, बोल सकते हैं। जी, कोई पॉइंट पे कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे इस पॉइंट पे कि कैसे लिया आपने, जब बाबा ने ये कहा कि माया के भूत आपको अंत में जो बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करेंगे उनको राम नाम सत्य है कहकर घर ले जाएंगे? ओम शांति दीदी। जी तेजल सिस्टर बोलिए। इसके ऊपर ऐसा भी जस्ट टचिंग आया कि जैसे हम मर जाते हैं ना, बाबा कई बार यूज करते हैं मुरली में कि यहाँ से अगर ज्ञान छोड़ा तो कैसे ज्ञान से मर जाते हैं, तो इसका मतलब कि माया के भूत जो होते हैं वो हमें राम नाम सत करके अपने पास, अपने साथ, अपने घर, अपनी दुनिया में, माया भी दुनिया में ले जाएंगे। मीन्स हम बाबा के ज्ञान से मर जाएंगे। हम अभी तो इस पुरानी दुनिया से मरे हुए हैं, मरजीवा जन्म है हमारा, लेकिन अगर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, उल्लंघन होता रहता है, तो फिर हम धीरे धीरे माया की दुनिया में घसीटते जा रहे हैं। तो माया हमें घसीट रही है, अपने पास खींच रही है, तो हम बाबा के पास से चले जाते हैं और माया हमें राम नाम सत्य करके अपनी दुनिया में वापस ले जा रही है। मीन्स हम मर जाते, बाबा की लैंग्वेज में मर जाते हैं, मीन्स ज्ञान माया में से मर वापस चले जाते। जाता है। हाँ, माया की दुनिया में वापस चले जाते हैं। ओम शांति। दीदी हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि ना उसके बाद बाबा ने कहा ना श्रीमत पर न चले तो यह मरे, धर्मराज पूरा हिसाब लेता है ना। ठीक है दीदी, हाँ ये भी है। फिर पुरानी दुनिया में चले जाएंगे हम। ओके, शांति। थैंक यू दीदी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तेजल सिस्टर, आप अपना अनुभव शेयर करिए, आप वर्किंग है ना, तो आप। सॉरी दीदी, अभी मैं ज्वाइन हुई, तो आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे? हाँ हाँ, अभी हम क्या ये शेयर आज बफर डे है, तो हम आज ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि मुरली की ऐसी कोई भी पॉइंट इस हफ्ते में या कभी भी, साकार मुरली या अव्यक्त मुरली, जो पॉइंट आपको बहुत टच हुई हो और आपके रोज के जीवन में आपने उसको अप्लाई किया हो, तो उसको अनुभव के साथ आपको शेयर करना है कि कौन सी पॉइंट और क्या अनुभव आया आपको। मीन्स अभी थोड़े दिन के उसमें, क्योंकि आज की मुरली हमने क्लास में पढ़ी, लेकिन अभी तक उसको अपने खुद से नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसके बाद फिर ये आज की ही अव्यक्त नहीं, वाणी चलती है। हाँ, कोई भी। अच्छा, थोड़ा अब तक के एक्सपीरियंस अब ना, तक जी जी, तो वैसे हम एक हफ्ता कह रहे थे, लेकिन कोई भी आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं।
तो इसमें हम अपने ऊपर चारों ही सब्जेक्ट में काम करते हैं, लेकिन धारणा के ऊपर जो आज भी बाबा ने नशा और धारणा के पॉइंट याद कराए। नशे की बात बाबा ने बहुत सारी बोली है, उसमें एग्जाम्पल देके बताया है, और धारणा के बारे में भी कहा है। तो हम अपने ऊपर धारणा के जो अमुक जो पॉइंट्स है, जैसे धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, नहीं कम नहीं बोलना है, वैसे। तेजल सिस्टर, आप हाँ। आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में आप बाबा की ज्ञान की पॉइंट परिस्थिति आने से कैसे अप्लाई करते हैं, वो शेयर करें आप। मतलब ऐसी अच्छा। कोई भी आपका अनुभव रहा कि परिस्थिति आई और बाबा की आपको ये पॉइंट याद आई और फिर आपने उस पॉइंट को इस तरीके से अप्लाई किया एंड यू सक्सीडेड और नॉट। अच्छा, जी, आप सोच के बोल सकते हैं, अभी ही बोलना हाँ, है, ऐसे कुछ नहीं। ठीक जी है। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे अपना अनुभव? अभी और 10 मिनट्स है हमारे पास। जी नीलू बोलिए। ओम शांति। ओम अभी शांति जी। संडे की मुरली में शायद बाबा ने बोला ना कि माया को ऊपर चढ़ना नहीं आता है, तो आप ऊपर की स्थिति में रहो। तो मैं तब से वही प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं ऊपर ही रहूं। माया तो पिछले 15 दिन से मेरे पीछे पड़ी है, इन द सेंस, सुनाई दे रहा है ना? जी जी जी। हाँ, कि घर में ऐसी परिस्थिति चल रही है कि सारी चीजें खराब हो रही हैं। कार, फ्रिज, वाटर सप्लाई सिस्टम, और सब कुछ। मतलब कि आप सोचो कि कितना खर्चा और कितनी बॉदरेशन हो रही है। लेकिन आज ही मैंने सोचा ये माया तो मगर पड़ गई, तो मैं तो ऊपर जाके बैठ जाऊं। तो उसके बाद मैंने क्लास सुनी सचिन भाई की, वो कहते हैं टैंकी के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। तो मैंने कहा चलो वही करके देखते हैं। तो आज वाटर सिस्टम भी खराब हो गया, नल में पानी नहीं आता जी। मैंने कहा अभी मैं कहाँ जाऊं। तो फिर मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि और कुछ ढूंढूं और ऊपर जाऊं। तो फिर एक स्थान मिला मुझे, रेड गोल्डन लाइट वाला। मैं तो छुप के बैठ गई बाबा के पीछे अपने आप। अर्बन प्लान बन के आप ये सब ठीक करो, बहुत हो गया। बस मैंने ये अप्लाई की है माया को भगाने का कि ऊपर बैठ जाओ जाके, वो फिर नहीं पकड़ पाएगी मुझे। जी जी जी। कल्पना सिस्टर, आपने हैंड रेस किया है, लेकिन आप एक बार बोल चुके हैं ना। नीना सिस्टर को चांस देते हैं, फिर आप बोलिएगा। जी हाँ जी, हाँ बोलिए। जी। ठीक है। एक्चुअली सोच रहे थे कि अभी तो सब विकार तो जैसे मोटे मोटे तो हो ही चुके थे खत्म, मगर जैसे कोई अचानक मेरे पास से एक जैसे घरों में बात करते हैं कि फलां की तबीयत ठीक नहीं है या कुछ है, जैसे वो मुझे पता चला तो मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी सूक्ष्म लेवल पर अभी भी ये चीजें दिल में है, कि इतनी मैं कॉन्फिडेंट थी कि नहीं मैं काफी मेरी तो सफाई होगी। पर जैसे ही पता चला कि मेरी मतलब भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऑल ऑफ ए सडन थोड़ा वाटरी, आंखों में थोड़ा सा पानी सा आ गया। तो मैंने सोचा है, तो उसी टाइम मेरे जो यहाँ की दीदी हैं जहाँ मैं रहती हूँ, तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा मैं अभी उनको फोन करती हूँ कि ये मुझे ये ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं ये तो मेरा वो है व्यर्थ, तो उनको भी क्यों इसमें लपेटूं व्यर्थ में, टाइम भी जाएगा। नहीं तो हम हमेशा वरदान ही डिस्कस करते हैं या फिर कोई भी पॉइंट। फिर एक दो बहनें और हैं, मैंने सोचा उनको फोन करती हूँ। फिर एकदम करते करते मैंने ऐसे 17 मिनट्स निकाल दिया, और मैंने देखा कि मेरी मुरली का इवनिंग का जो 5 बजे की टाइम है वो निकल रहा है। 17 मिनट्स निकल के मैंने जल्दी से ज्वाइन किया, तो सारी मुरली मेरे ऊपर थी, सारी मुरली मुझे, कि जिसमें ये चीज थी। मुझे ये चीज महसूस हुई कि मैंने जंप किया कि किसी से मैं पूछ लूं कि अब क्या करूं, बाबा को भूल गई या फिर मतलब बच तो गई। 17 मिनट्स मेरे लॉस्ट हो गए। जबकि उसका मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में, जबकि पता है कि एवरीबॉडी हैज टू गो, चलो बीमार है कोई कुछ है ये सब, तो नहीं समझ में आ रहा था कि अभी आज बात हुई तो मैंने सोचा आपसे पूछती हूँ कि ये ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, क्योंकि
अब हम लोग, मैं अपनी अगर बात करती हूँ, वो भी जिसकी बात कर रही हूँ वो भी 78 years old, मैं भी 74। अब इस स्टेज पे क्यों, मतलब ये चीज जैसे कुछ रिमाइंड होता है, वो जी कोई चीजें। हाँ हाँ, कोई इस चीज पे कोई टिप दे दे ताकि आगे से कुछ ऐसी, वैसे काफी सेटल्ड है पर फिर भी 17 मिनट्स का दुख हो रहा है और कुछ जी नहीं। जी कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे कि आपने कैसे ऐसी सिचुएशन को टैकल किया? कल्पना सिस्टर, इसके बाद फिर आप बोलिएगा। जी तेजल सिस्टर बोलिए। दीदी ओम मैं शांति। मेरे घर में तो एक आत्मा है जो 84 ईयर ओल्ड, उनके साथ 24/7 अब तक चलता था। अभी थोड़े दिनों से हमने डिसाइड किया है कि कुछ भी हो जाए बोलना नहीं है, देखते हुए देखना नहीं है। तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि नहीं बोलना है तो भी झगड़ा होने लगा कि अच्छा बोलती ही नहीं है। अच्छा, आप हम अपना इतने अनुभव शेयर बकबक। कर रहे हैं ऐसे जी। हाँ, तो मैं शेयर कर रही हूँ कि ये पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड करती हूँ, बाद में उनको बताती हूँ कि क्या। तो एनीवे, सो दिस सिचुएशन इज एवरीवेयर। Maya is sitting in everywhere, every place, every house. बिल्कुल तो अभी ऐसा, अभी जब भी फॉर्म किया ही है कि बस अभी हमें देवी देवता बनना है, कोई भी हमें रोक नहीं सकता, बस। तो अभी वो ही बार बार हम स्मृति में ला रहे हैं। और आज तो बाबा ने उसके ऊपर भी स्टैंप लगा दिया कि हाँ, बैठना है, उठना है, बोलना है, खाना है, पीना है, कैसे देवताएं चलते हैं वो करना है। तो अभी आप देवता बन रहे हो तो बस वो ही नशे में भी रहना है, और वो चाल चलन भी दिखा के बैठना है। तो बस अभी वो ही करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। संपूर्ण एकदम पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कम हो रहा है। और फिर वाइब्रेशन क्या फैलाते कि सबका कल्याण हो, क्योंकि इतनी सारी जब बातें होती रहती है ना, तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ ख्यालात आते भी नहीं है जल्दी जल्दी कि तुम्हारे प्रति शुभकामना, ये सुख की किरणें दे रही हूँ मैं, शांति की वो तो चलता ही नहीं है, क्योंकि वो सामने का जो रिएक्शन और जो एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, बाकी सब एक्टिंग्स वो सब दिखते हैं ना, तो ये सब दिमाग में नहीं आता है श्रेष्ठ संकल्प। बिल्कुल तो सही बस है। सबका कल्याण हो, बस ये एक ही धुन लगा के पकड़ के बैठे हैं कि सबका कल्याण हो। सब में सब आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगी, सामने वाली आत्मा भी आ जाएगी, घर वाले और भी सभी आ जाएंगे, दुनिया वाले पूरे आ जाएंगे, और पांचों बहुत तत्व भी बढ़िया। आ जाएंगे। तो ये बस ये धुन अभी तो लगी हुई है कि बस करना ही है। बाबा बेचारा इतना मेहनत कर रहा है 85 ईयर्स से, और हम क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं। तो आज तो वो उसके ऊपर में भी संकल्प चला रही थी, तो रोना ही आ गया कि क्या कर रहे हो बाबा, वी आर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और हम क्या कर रहे हैं, हम कर ही नहीं पाते। ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने हमें सिलेक्ट किया है तो हमें ही करना है, और करके ही दिखाएंगे। कैसे नहीं होगा, आप सर्वशक्तिमान हमारे साथ हो, हम देवता बन के ही दिखाएंगे। तो बस अभी तो जरूर। ये नशा चढ़ाया ही है, क्योंकि आज नशे की बात बाबा ने मुरली चलाई है ना, नशे के ऊपर चलाई है बाबा ने मुरली, और धारणा के ऊपर चलाई है। तो जी आज जी तो दीदी, नीना दीदी वही सोच रहे थे कि ऐसा जैसे एज होती जाती है ना, तो एज के साथ साथ हम, ऑफ कोर्स हम भी बड़े होते हैं, लेकिन सामने वाली आत्मा भी तो बड़ी होती जाती है। तो उनके वो 70s के ऊपर, 75, 80s, 85 टेंट्रम्स अलग अलग होते हैं। तो और ऑफ कोर्स हर एक आत्मा की अपनी पर्सनालिटी भी है, यूनिकनेस भी है। तो कोई आत्मा से कैसे बिहेव करती है, और वो सेम आत्मा तीसरी आत्मा से कैसे बिहेव करती है, वो भी डिफरेंस है। तो अभी हमें तो ये पकड़ के चलना है कि हमने देवता बनना ही है, कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तो बस बिल्कुल। ये एक पकड़ के रखेंगे ना, तो इस सब में आप अपने आप में ही कंट्रोल आता जाएगा। ओम कर्म शांति। बंधन है ना हर एक के अपने अपने, है ना सिस्टर? और आप जरूर पास होंगे तेजल सिस्टर, डेफिनेटली। और जब पास होंगे तो खुशी कुछ और ही होगी। सो ऑल द बेस्ट टू यू। नीना हाँ सिस्टर, नहीं, हम हम सभी को पास विथ ऑनर होना है दीदी, सिर्फ पास हाँ नहीं होना बिल्कुल। है, पास विथ ऑनर होना है। कैसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे बाबा को, बाबा के साथ चलेंगे। बिल्कुल, बाबा ही नहीं छोड़ेगा, हम क्या, है ना? नीना हाँ, सिस्टर, बाबा ही नहीं हाँ छोड़ेंगे। जी हाँ जी हाँ जी। हम हमने ऐसी सिचुएशन जब थी तो हमने ये पॉइंट अप्लाई किया था
कि जो सामने वाली आत्मा है उस शरीर में उसको भोगना है। तो अगर वो ये शरीर खुदा न खास्ता छोड़ती भी है तो उसको नया शरीर मिलेगा और नए शरीर में उसको तकलीफ नहीं होगी। तो अगर हम सच में शुभ चिंतक है तो शायद हम यही चाहेंगे कि वो आत्मा नया शरीर ले ले, है ना? बिल्कुल। तो मैंने ये ऐसा ही थॉट दिया। जी जी, जब ऐसा सोचते तो फिर बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर हम उस समय उस शरीर को देखते हैं और अपने नाते को याद करते, मतलब देह तो आ ही गया ना बीच में, तो जब देह को देखते तो फिर बुरा लगता है। अपने लिए तो एवर रेडी सिचुएशन है, तो मैंने कहा के लिए भी क्यों ना ज्यादा दुख तो बिल्कुल, ज्यादा दुख तो संबंधियों के जाने से होता है, अपना तो हम मर्जी व जन्म में आ ही चुके हैं, है ना? अच्छा, कल्पना सिस्टर को चांस देते हैं, बहुत देर से हैंड रेस किया है। दीदी आपने छोड़ने की क्या बात करी, वो समझ में नहीं आया। नहीं, वो नीना छोड़ने की बात करी आपने क्या? हाँ, नीना सिस्टर अपना वो शेयर पूछा था उन्होंने सवाल कि उनके जो रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव, तो वो बीमार थे, तो उनको आंखों में आंसू आ गए, तो उस चीज के लिए बात हो रही थी, इसीलिए। अच्छा, तो छोड़ना, देह छोड़ने की बात आपने कैसे कह दी? नहीं नहीं, देह इन केस अगर आत्मा को तकलीफ है प्रेजेंट शरीर में, तो हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जब उनको नया शरीर मिले तो उनको तकलीफ नहीं होगी, है ना? आत्मा सह रही है ना इस शरीर में। जी जी, तो वो अगर सोचते हैं तो आसान हो जाता है वो सीन को पास करना, है ना? जी, कल्पना सिस्टर बोलिए, ये लास्ट पॉइंट होगा, फिर हम कॉल को एंड करेंगे। जी बोलिए। मेरा एक सवाल है, पूछो। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। दीदी, जैसे मेरा दिल और दिमाग ये बहुत अच्छे से जानता है कि बाबा से सबसे ज्यादा प्यार करना है, सर्व संबंध बाबा से जोड़ने हैं, लेकिन उसके बाद भी लौकिक रिश्तों में जो है जितना प्यार बाबा से है वही प्यार लौकिक रिश्तों में हो जाता है। तो इस स्थिति से मैं कैसे बचूं? आत्मा देखना शुरू करिए सभी को। योग बल बढ़ाइए, योग बल ही है सब। बाबा के से प्यार इतना है तो उसका मतलब कि बाबा से योग बल इतना नहीं मिला है आपको कि जिससे जो आप सभी को छोड़ सके और बाबा को ही पकड़ के रखे। योग बल बढ़ाइए सिस्टर। जिस संबंध में आपका ज्यादा मोह जाता है ना कल्पना सिस्टर, वो संबंध आप बाबा से जोड़िए, ठीक है? और उस संबंध की अनुभूति बाबा से लेना शुरू करो, कोशिश करके देख लीजिए, डेफिनेटली बाकी संबंधों से आपका फिर मोह कम हो जाएगा, है ना? ठीक है जी, ठीक है। इस कॉल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा हम शेयर कर पाए एक दूसरे से। अच्छा, फरिश्ता जो है जिनका नाम है उन्होंने शेयर किया है, चैट बॉक्स का एक मैसेज रीड करते फिर कॉल को एंड करते हैं। बहुत कम बोलना है, मौन में रहने से बहुत फायदा मिला, शांति की शक्ति बढ़ गई। कोई परिस्थिति आई, किसी ने कुछ कहा तो सहन करना बड़ी बात नहीं लगी, सहज हो गया। छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करने की जो आदत थी वो बंद हुई। कुछ बात को समाने की शक्ति नहीं थी, समाने की शक्ति आ गई। गुस्सा करना कम हो गया। बहुत बढ़िया। आप सबका इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।